पीएचपी प्रोग्राम इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन $B एंड $B। तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि $B एंड $B अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है उसके बीच में। तो प्रैक्टिकली मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करके बता रहा हूँ कि कैसे हम इसका डिफरेंस इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबलाइम पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने अपना सबलाइम ओपन कर लिया है। देन एक फाइल बना ली है। ठीक है, और इसको हमने कंट्रोल-S कर लिया और सेव कर लिया एक फाइल DIFFRENCE difference.php नाम से एक फ़ाइल सेव कर ली है। उसके बाद हमने PHP स्टार्ट किया, देन PHP हमने बंद किया। ठीक है, और ये मैंने विजिबल करने के लिए आपको थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है। PHP स्टार्ट किया है, PHP बंद किया है। अब सिंपल हमने एक $PHP एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करा ली है। जिससे कोई भी वैल्यू स्टोर करा दी, मान ले प्रोग्राम करा लिया स्टोर PROGRAM प्रोग्राम एक स्टोर कर दिया और इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो हम इसको इको करा लेते हैं। इको करा के हम $PHP वेरिएबल को हमने इको करा लिया है। तो अब इसको कंट्रोल-S करते हैं। अब क्या है, ये हमने सिंपल $1 यूज़ किया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा सबसे पहले तो ये देख लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, फाइल एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन में difference.php हमारी है फाइल ओपन किया हमने, इसका आउटपुट प्रोग्राम आएगा। तो हम अगर हम सिंगल यूज़ करते हैं $, तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है अच्छे से और $PHP की वैल्यू प्रोग्राम आ रही है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक और $, लगा देते हैं और उसको कंट्रोल-S कर देते हैं और देन एग्जीक्यूट करते हैं हम इसी प्रोग्राम को दोबारा से, तो क्या होता है, तो आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो रहा है कि अनडिफाइन वेरिएबल प्रोग्राम। ठीक है, और लाइन नंबर 3 पे एरर है अनडिफाइन वेरिएबल प्रोग्राम। इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोग्राम वेरिएबल अनडिफाइन है। वो इसलिए आया, क्यों आया ये चीज़, अब हम यहाँ पे सब लाइन में आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस लिए ये चीज़ आ रही है। अनडिफाइन वेरिएबल प्रोग्राम इसलिए आ रहा है कि $PHP इक्वल टू क्या है प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। जैसे ये $PHP हो रहा है ना, अब $PHP इक्वल टू प्रोग्राम है, $PHP इक्वल टू प्रोग्राम दे रखा है। वो प्रोग्राम यहाँ पे आएगा $PHP के अंदर। तो ये $प्रोग्राम एक वेरिएबल बन जाएगा और $प्रोग्राम जो वेरिएबल बन जाएगा, अब उस प्रोग्राम जो वेरिएबल बन जाएगा, ऐसे प्रोग्राम एक वेरिएबल बन जाएगा। अब इस $प्रोग्राम जो एक वेरिएबल बन जाता है, उस प्रोग्राम वेरिएबल जो है बन रहा है, ये वेरिएबल हमें मतलब सिस्टम को मिल रहा नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रखी। अब मैं देखो इसमें असाइन करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब $PHP है। अब $PHP का मतलब यह है कि यहाँ पे $PHP इक्वल टू प्रोग्राम है। अब यहाँ पे $प्रोग्राम आया होगा। अब यहाँ $प्रोग्राम आया होगा, तो $प्रोग्राम की वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं कुछ, तो वहाँ पे वो चीज़ प्रिंट होगी। देखो अब $प्रोग्राम इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे कुछ चीज़ डाल दिया कि PROGRAMMING, ठीक है, इसको टर्मिनेट कर दिया है हमने। ठीक है, कंट्रोल-S कर लिया है। अब क्या होगा, अब आउटपुट क्या आएगी, अब यहाँ पे क्या होगा कि इको $PHP इक्वल टू प्रोग्राम है, $प्रोग्राम यहाँ पे आएगा। अब $प्रोग्राम की वैल्यू क्या है, $प्रोग्राम की वैल्यू हमारी प्रोग्रामिंग है, तो हमारा प्रोग्रामिंग यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। देखो, तो ये देखो यहाँ पे प्रोग्रामिंग आ गया। तो ये डिफरेंस है बेसिकली, जो आपका प्रैक्टिकली डिफरेंस है वो ये है कि $। अब अगर हम $और $PHP अगर हम लिखते हैं, तो वो क्या है, $के बाद का जो $PHP है वो भी हमारा एक वेरिएबल हो जाता है। और वो वेरिएबल को अगर हमने असाइन कर रखा है कोई वैल्यू, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो होती नहीं है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।